हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट वाज 713 बिलियन के आसपास था, दैट हैज़ कम डाउन टू 540 बिलियन। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया State Finance 2024-25 reports show how money borrowed by the state is allocated for capital expenditure (capex). In the past decade, state's capex doubled from rupees 16 trillion financial year to 8.49 trillion in financial year 25. Their debt receipt nearly quadrupled. कैपेक्स तो ट्रिपल हुआ और लोन क्वाड्रुपल हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना सारा पैसा जो कलेक्ट करती है सरकार वो कहाँ जाता है। सरकार कभी ब्रेकअप नहीं देती। पिछले 10 साल में करीब आई से $70 बिलियन का जो फ़ायदा हुआ हमें ऑयल इंपोर्ट्स में, वो कहाँ गया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, किसी को नहीं पता। इंडियाज़ ओवरऑल रिटेल लोन साइज इज एस्टिमेटेड एट 170 लाख करोड़। Among credit active borrowers, consumption loan makes up 51% of retail credit. Vehicle loan comes in second at 18%. अब यूपीएससी एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं, इकोनॉमी पे आपके पास बाकायदा एक सेपरेट सेक्शन है पेपर 3 में। इकोनॉमी को जब भी आप एनालाइज करेंगे फ्रेंड्स, वी हैव many burning issues these days। अगर आपको याद होगा तो CGI का जो कमेंट था काकरोचेस पे, आई वाज अमंग द फर्स्ट टू कमेंट ऑन। फिर उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। इथेनॉल वाला मामला कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, और ये चंदा चोरी वाला मामला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। बट ऑल दीज थिंग्स वन वे और द अदर आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। काकरोचेस को तो खैर वो अभी इकोनॉमी की समझ नहीं होगी, बट अदर टू आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। द फैक्ट इज कि हमारी इकोनॉमी जितना डाउनवर्ड गई है इन दिनों में, ना तो मीडिया ना ही सरकार कुछ बोल रही है इसके बारे में। और एक हमारी सबसे बड़ी स्मार्टनेस क्या है कि जहाँ हमें होल नंबर में बात करनी होती है वहाँ हम परसेंटेज में बात करते हैं, जहाँ परसेंटेज में बात करनी होती है वहाँ हम होल नंबर में बात करते हैं। जैसे अभी लोकसभा में जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बढ़ाने का है, सरकार क्या कहती है कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वहाँ भी 50% बढ़ रही हैं, हर जगह 50% बढ़ रही हैं। और वो क्या बताते हैं कि जैसे साउथ में कुल मिलाकर के 5 स्टेट्स में 137-38 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सो दैट विल इंक्रीज टू 195-196, 50% बढ़ जाएंगे। तो 50% तो बढ़ रही हैं, पर अगर आप इसको होल नंबर में काउंट करो, यूपी में 80 हैं तो खाली 40 तो यूपी में ही बढ़ रही हैं भाई। उसमें कुल मिलाकर के आपकी बढ़ रही हैं 60, 62, 65, और यहाँ सिर्फ अकेले यूपी में 40। तो यहाँ होल नंबर में बात करनी चाहिए, तो यहाँ हम अपनी बात में कन्विंस करेंगे कि नहीं भाई परसेंटेज में बात करो, और सोचते हैं कि जैसे अपोजिशन तो वहाँ बेवकूफ़ है और अपोजिशन ये बात समझा भी नहीं रही। नाउ कमिंग बैक टू द इकोनॉमी, ये एक न्यूज़ है इकोनॉमिक टाइम्स की, और कल 2 न्यूज़ थी बिजनेस स्टैंडर्ड। ये न्यूज़ क्या बता रही है ये मैं बता दूं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी, आपको पता है मोदी जी ने कहा था सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, वगैरह वगैरह, डॉलर बचाने के चक्कर में। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट वाज 713 बिलियन के आसपास था, दैट हैज़ कम डाउन टू 540 बिलियन डॉलर्स, एंड इफ़ यू ऐड गोल्ड ऑल्सो देन इट इज़ 680। तो चिंता की बात है। एंड देन व्हाट द गवर्नमेंट डिड, HDFC का चेयरमैन किसको बनाया गया आप सबको पता है। क्यों बनाया गया? उसकी वजह है गवर्नमेंट ने जितने भी इंडियन बैंक्स हैं उनकी फॉरेन ब्रांचेस को कहा है कि वहाँ जितने भी इंडियन रहते NRI रहते हैं उनसे कहा जाए कि दे टेक लोन फ्रॉम देयर ब्रांचेस। वहाँ लोन कंपैरेटिवली चीप हैं, 4% या 3% या 2%, उसको FD कर दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 7% जो है वो इंटरेस्ट देगी। नहीं चाहते लोग,
आप लोन के लिए अप्लाई करके देखिए, आपको 10 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपकी पेइंग कैपेसिटी भी देखी जाएगी। पर वहाँ तो पेइंग कैपेसिटी का मतलब ही नहीं है। बैंक मेरे को लोन दे रहा है, मैं उसको डायरेक्ट वहीं ब्रांच से ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में जा रहा है, वहीं से मेरे को जो है मान लो 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ता है लोन का, वो 7% मिल रहा है, तो मेरे को 2% का फ़ायदा हो गया। लेकिन उस इनकम पे मुझे उस कंट्री में जो टैक्स देना पड़ेगा उसके बारे में सरकार कुछ नहीं बताती। और वैसे भी क्यों ले लोन लोग भाई, साफ साफ पता है कि आपकी सरकार को पैसा चाहिए, मुंह से क्यों नहीं बोलते। और यही ये न्यूज़ बता रही है, एंड द न्यूज़ शोज हैप्पी पिक्चर, FCNR deposits from UAE come in big, some say flow could be bigger. The target of government is that the government should collect at least 80 to 100 billion dollars or equivalent from these accounts, and these are payable in 1 year or 2 years or 3 years depending on कि आपने कितनी FD की है। तो अगर आपको साल भर के अंदर रिटर्न करना है तो आपकी इकोनॉमी सुधर जाएगी उतने में, आप तो बताएंगे नहीं। और फिर ये यूएई से है, ऑस्ट्रेलिया में लोग नहीं मान रहे हैं, ब्रिटेन में लोग नहीं मान रहे हैं। अगर जापान में हूँ इंडियन, जो कि बहुत कम है, वहाँ तो बहुत फ़ायदा है, आपको लोन जो है 0.5% में मिलता है वहाँ पे, यहाँ आपको 7% FD में मिल रहा है। एक तो इंडियंस कम है, इंडियंस की ब्रांचेस भी कम है, तो ऐसे जगह पे पर क्यों लिया जाए, या सरकार बताती क्यों नहीं। एक दूसरी न्यूज़ जो है ये कल की स्टेटमेंट की, स्टेट्स आर बोरोइंग जस्ट टू गेट बाय नॉट टू बिल्ड एसेट्स। अगर लोन्स को बिल्डिंग एसेट्स के लिए कैपिटल फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, देन डेफिनेटली द ग्रोथ इज देयर। इफ़ यू आर एडजस्टिंग टू कवर योर लॉसेस, टू कवर योर डेब्ट्स और फॉर योर डे टू डे फंक्शनिंग, तो वो लोन तो बढ़ता ही जाएगा अल्टीमेटली भाई। और उसमें कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्टेट फाइनेंस 2024-25 रिपोर्ट शो हाउ मनी बोरोड बाय द स्टेट इज एलोकेटेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स। इन द पास्ट डिकेड स्टेट्स कैपेक्स डबल्ड फ्रॉम ₹16 ट्रिलियन फाइनेंशियल टू 8.49 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25। देयर डेट रिसीट नियरली क्वाड्रुपल्ड, कैपेक्स तो ट्रिपल हुआ और लोन क्वाड्रुपल हो गया। द शेयर ऑफ स्टेट कैप्स इन द ग्रॉस पब्लिक डेट रिसीट डिक्लाइंड फ्रॉम 73% इन द फाइनेंशियल ईयर 16 टू 42% इन द फाइनेंशियल ईयर 25। और ये हालत सेंटर की भी है, स्टेट्स की भी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना सारा पैसा जो कलेक्ट करती है सरकार, वो कहाँ जाता है। सरकार कभी ब्रेकअप नहीं देती। पिछले 10 साल में करीब आई से $70 बिलियन का जो फ़ायदा हुआ हमें ऑयल इंपोर्ट्स में, वो कहाँ गया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, किसी को नहीं पता। जो सेस जोड़ा जाता है वो कहाँ पे खर्च होता है, जो सेस हमें सड़क के लिए है या एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए है, वेयर इट एक्चुअली बीइंग स्पेंट, नोबडी नोस एंड नोबडी टेल्स यू आल्सो। एक राय मैं सरकार को दूंगा कि अगर पैसे की कमी है तो मैंने 5 साल पहले रिकमेंड किया था दैट द गवर्नमेंट शुड हैव इनहेरिटेंस टैक्स, पहली बात, और दूसरा वेल्थ टैक्स। 1984 तक जो है एक टैक्स पहले था, फिर 84 में दूसरा भी ख़त्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आइडेंटिटी पता नहीं होती थी। लोग अपने डोमेस्टिक हेल्प के नाम से अकाउंट खोल देते थे, लोग अपने पेट के नाम से अकाउंट खोल देते, अपने लेबर के नाम से अकाउंट खोल देते थे। अब तो पर्सनैलिटी सबकी रिवील है, तो प्रॉब्लम क्या है? अब बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताऊं। अगर आप वेल्थ टैक्स लगाते हैं, हमारे जो टॉप 20 बिलियनर्स हैं, अब मरना तो सबको है, तो जब एक की डेथ होगी तो जब वो ये जो टैक्स है ये 20 to 30% होता है, कई डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो अगर 30% आप टैक्स लगाते हैं वेल्थ टैक्स, तो आपका पूरा बजट साल भर का कवर हो जाएगा भाई उससे, इनहेरिटेंस टैक्स से।
और वेल्थ टैक्स आप जहाँ जनरेट करते हैं। और एक चीज़ मैं और रिकमेंड करता रहा हूँ, इनकम टैक्स एक ढकोसला है, बेवकूफ़ी है, आपको कंजम्पशन टैक्स लगाना चाहिए। उससे रियलिटी पता लगेगी एक्सपेंडिचर की, और आपको इनकम टैक्स से ज़्यादा टैक्स मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको जो एडिशनल टैक्स लगा रखे हैं। उसी तरह से ये तो स्टेट्स का हाल है। अगर आप घर की बात करें, घरों में लोन बढ़ रहा है, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं लोन पे, और वो चीज़ें जो हैं वो कैपिटल जनरेट नहीं कर रही हैं, वो कंजम्पशन यूनिट है। आपने घर के लिया हो लोन तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी, चलो कोई बात नहीं। कितने लोग लेते हैं? लोग फ्रिज के लिए लोन लेते हैं, लोग कार के लिए लोन लेते हैं या ऑटो के लिए लोन लेते हैं, और उस पर फिर जो हाल है आपका एथेनॉल से जो हो रहा है वो भी आपको पता है। तो कुल मिलाकर के इंडियाज ओवरऑल रिटेल लोन साइज इज एस्टिमेटेड एट 170 लाख करोड़। अमंग क्रेडिट एक्टिव बोरोवर्स, consumption loan makes up 51% of retail credit, vehicle loan comes in second at 18%। ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 70% लोन जो है आपका वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहूँगा मैं तो इसको। और कितने डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं ये आप गोल्ड लोन कंपनी से पूछिए। कितने लोग जो हैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते और उनके जो है वो गोल्ड सेज हो जाता है। आपको जो भी कंपनीज हैं किसी से भी पता हो तो पूछिएगा। शेयर ऑफ न्यू बोरोवर्स इन ओवरऑल क्रेडिट ड्रॉप टू 13% इन फाइनेंशियल ईयर 26 फ्रॉम 32% इन फाइन। दिस शोज लेंडर्स फोकस ऑन एग्जिस्टिंग बोरोवर्स। ऑब्वियसली जिसने लोन दिया है और जो इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे कर रहा है, बैंक का ट्रस्ट उस पर ज़्यादा होगा। लेकिन वो जो पहली न्यूज़ पे हमने कहा था उसमें तो बैंक को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सरकार के खाते में एफडी जमा हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हीकल लोन अमंग क्रेडिट एक्टिव बोरोवर्स मेक अप फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ क्रेडिट एट 18%। उससे पहले net incremental credit expanded by 44.6 lakh crore to 311 lakh crore. Of this, bank credit constituted 212 lakh crore and non-bank credit, जब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आप लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। हाँ, नॉन बैंकिंग का मतलब आपके दोस्तों से, भाइयों से और लोगों से भी हो सकता है, इनफॉर्मल, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। According to the latest report, the share of new to credit borrowers has gone down 13% from 32% in the. This indicates that the credit universe is maturing with lenders concentrating on existing customers। वही बात repeat कर दी। The report shows that the credit behavior among borrowers has changed dramatically, especially since the COVID, with credit moving from asset ownership such as home towards consumption and entrepreneurship. Consumer durables loans are the biggest growth driver for the Gen Z universe. Now purchasing a mobile phone on credit is the most important factor for them. Prior to COVID, it was two-wheelers. अब जो है वो फ़ोन हो गया है, और फ़ोन जितनी आसानी से मिल जाता है और उसके लिए लोन जितनी आसानी से मिल जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता कि बहुत सारी कंज्यूमेबल ऐसी हैं जिसमें 0% इंटरेस्ट होता है, जबकि हाउसिंग के लिए 8%, 10%, 12%। मेरे को समझ नहीं आता, जबकि हाउसिंग जो है घर की तो कॉस्ट बढ़ती ही रहनी है, जबकि कंज्यूमर का डेप्रिसिएशन करके कम ही होता रहता है। बैंक ने कहा भी है कि जो कंपनियां 0% इंटरेस्ट रेट पे दे रही हैं वो उसको बंद करें, क्योंकि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिला के ये सारी न्यूज़ और भी बहुत सारी हैं, ये क्यों नहीं आती, हम लोग क्यों नहीं डिस्कस करते? अगर हम एडमिट कर लें कि हमारा बुरा हाल है तो हम उसको ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं। नई जनरेशन को सड़कों पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। पुरानी जनरेशन, मेरी जनरेशन तो मान के चलिए, और मेरे से नेक्स्ट वाली भी, हम तो टोटली डिसअपॉइंट होकर के बैठ गए थे कि कुछ नहीं हो सकता। जन जी ने होप दी है, एंड होपफुली जन अल्फा भी पीछे पीछे आ रही है। जवाबदेही बढ़ेगी तभी तरक्की होगी, और इकोनॉमी जो है
दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। पता है ना, कहावत है आपको, मनी मेक्स द मेयर गो। अब यूपीएससी एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं, इकोनॉमी पे आपके पास बाकायदा एक सेपरेट सेक्शन है पेपर 3 में। इकोनॉमी को जब भी आप एनालाइज करेंगे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको सरकार बताती है वो तो आप करेंगे, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको असलियत भी बतानी पड़ेगी और वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, देश की जो हालत है कैसे बेहतर हो सकती है। थैंक यू।